इमरान खान की असल तब्दीली का चेहरा मुल्क में बेरोजगारी है। कठपुतली वजीर आजम अब मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। बताया जाए वजीर आजम किसके कहने पर पॉलिसियां बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कोटली आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब, बोले कश्मीर के मामले पर किसी से भी डिक्टेशन नहीं लेंगे। चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करें। अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना ही अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डे देंगे। पुलिस, फौज और हसास इदारे हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। अफगान बॉर्डर की 88% फेंसिंग कर दी। तवक्को रखते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 30 तारीख को बजट कामयाबी से पास होगा। हमने अमेरिका का जंग में साथ दिया और हमें ही बुरा भला कहा गया। हमें दूसरों की जंग में पड़ने की जरूरत नहीं थी। वजीर आजम इमरान खान का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब, कहा यहां के बड़े बड़े लीडर छुट्टियां बाहर गुजारते हैं, इन्हें मुल्क की खूबसूरती का पता ही नहीं। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की वजह भारतीय कल्चर को अपनाना है। चाहता हूं हमारी फिल्म इंडस्ट्री नई सोच लेकर आए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। दुश्मन आज भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुल्क को 2 दहाइयों से दहशतगर्दी की जंग का सामना रहा। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाया। तस्वीर से तस्वुर बनता है। दुनिया का हर मुल्क परसेप्शन मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत देखना चाहते हैं। मसाइल के हल में वहां के तमाम धड़े शामिल हों। अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाक अफगान बॉर्डर पर 90% बाड़ लगा चुके हैं। हमने अफगान तालिबान को अफगान हुकूमत और अमेरिका से बातचीत के लिए आमादा किया। चीन अमेरिका में तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक FATF के फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा 27 में से 26 नकात पर अमल कर चुके, नाम ग्रे लिस्ट में रखने की गुंजाइश नहीं बनती। विफाकी वजीर हमाद अजहर बोले FATF पर ऑपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। FATF में कामयाबियां तहरीक इंसाफ के दौर में हुई। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की हक के नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ दे दी। कहा कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस की जाएं। नुमाइंदगी का तरीक़ाकार और शराइत पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातें मिलकर तय करें। कौमी असम्बली में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख कलामी। अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए, कहा तुम मुझे जानते नहीं। राना तनवीर बोले तुम शहद की बोतल वाले हो। जब से ये आया है कश्मीर भी जा रहा है। कई हुकूमती तर्जुमान अगले इलेक्शन में दूसरी जमातों में होंगे। स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए अली अमीन गंडापुर को खामोश करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे मेरी जंग। हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।